अवाम ने पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 8 रुपये कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि निगरान हुकूमत आने के बाद फी लीटर पेट्रोल 54 रुपये महंगा हुआ है। 8 रुपये की कमी से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे, डीजल की कीमत 11 रुपये कमी के बाद 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना के मुताबिक तेल की आलमी कीमत में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया। पेट्रोल पर 60 रुपये और डीजल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मुनाफे में फी लीटर 88 पैसे का मजीद इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी के साथ ही एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। फ़ी किलो एलपीजी 20 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो हो गई। एलपीजी की नई कीमत 260 रुपये 98 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3079 रुपये मुकर्रर कर दी गई। तुर्क दारुल हुकूमत अनकरा में वजारत दाखिला की इमारत के करीब खुदकुश धमाका। 2 हमला आवरों में से एक को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक किया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ाया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। धमाका तुर्की की पार्लिमान के साल के पहले इजलास से चंद घंटे पहले किया गया। पार्लिमानी साल के पहले इजलास से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब करना है। मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला पंजाब पुलिस ने नाकाम बना दिया। आईजी पंजाब ने कहा कि 10 से 12 दहशत गर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों ने 2 अतराफ से हमला किया था। हमले में हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद हुए। CGD हुकाम के मुताबिक मियांवाली में मारे गए दोनों दहशत गर्दों की शनाख्त हो गई है। जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक कल आदम TTP के टीपू ग्रुप से था। दहशतगर्द जुबैर नवाज कल आदम TTP लकी मरवत के कमांडर अरशद नवाज का भाई था। दहशतगर्दों की शनाख्त इंटेलिजेंस एजेंसीज और जदीद सॉफ्टवेयर्स की मदद से हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने जान पर खेल कर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। शहीद पुलिस एहलकार हारून खान कौम का हीरो है। अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून की तुर्क दारुल हुकूमत अनकरा और मियांवाली में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि वो अनकरा हमले पर तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। बैनुल-अक़वामी तहकीकात की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे कौन है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पंजाब पुलिस ने ईसा खेल की कुंडल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। बहादुरी और फ़र्ज शनासी को सलाम पेश करते हैं। दहाइयों से पानी की मुनसिफाना फराहमी का मुंतज़िर शहर कराची यौमिया 120 करोड़ गैलन पानी दरकार, लेकिन सप्लाई निस्फ से भी कम। शहर की आधी आबादी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से ही महरूम और बाकी शहर की आबादी को पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम, लीकेज, चोरी और पानी की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्वस माफिया ने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। देरीना मसला हल करने के लिए शहर में 50 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स ख़त्म कर दिए गए। सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस भी काटे गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा है कि माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड, पुलिस और रेंजर्स कार्रवाइयों से शहर के बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है, लेकिन हकीकतन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद भी शहर में पानी की फराहमी मामूल पर नहीं आ सकी है। अवाम का कहना है कि टैंकर माफिया ने ऑपरेशन पर असरअंदाज होने के लिए वाटर बोर्ड एहलकारों से मिलकर पानी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। टैंकर नायाब और दाम दुगने कर दिए गए। काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मलिर सऊदाबाद कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जलसा आज होगा। MQM रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस टाउन में जो जलसा होने जा रहा है इसी तरह 29 टाउन्स में करेंगे। MQM पाकिस्तान के जलसे में अवाम खुद आएंगे। कराची में MQM 22 सीट्स पर तमाम कौमियत के अफराद को टिकट देगी।
हमारी कोशिशों से मरदमशुमारी में 73 लाख लोगों का इजाफा हुआ। निगरां हुकूमत ने परचून, ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर टैक्स आयद करने का मंसूबा बना लिया। मनकूला असासों पर दौलत टैक्स लगाने पर भी गौर शुरू कर दिया। मकसद FBR का 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइंदा 2 साल में टैक्स टू GDP की शरह 15% पर लाएगी। गैर मनकूला इमलाक पर कैपिटल गेन टैक्स में मजीद इजाफा भी किया जाएगा। तंबाकू, चीनी, खाद, सीमेंट और दीगर शोबों में होने वाले टैक्स ज़िया को रोकने के लिए FBR मईशत को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में लाने के लिए डिजिटाइजेशन का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। पॉइंट ऑफ सेल्स, सिंगल विंडो और डिजिटल इनवॉइसिंग मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाएगी। सितंबर में डॉलर के रिवर्स गियर ने पाकिस्तानी रुपए को सितंबर में दुनिया की बेहतरीन करेंसी बना दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुज़श्ता माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई है। गुज़श्ता माह डॉलर की गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में डॉलर की कीमत में 18 रुपए की कमी हुई है। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी पर किए गए खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 60 हो गई। 66 जख्मियों में से 25 अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मस्तूंग खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से राबता कर लिया। अब तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशत गर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही हासिल है। आर्मी चीफ की कोयटा के दौरे में साना मस्तूंग के जख्मियों और अहल खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मस्तूंग और जोब में हालिया दहशत गर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को सराहा। कहा पाकिस्तानी अवाम अमन, मुआशी तरक्की, इंसानी तरक्की के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शर्क पसंद क़ुव्वतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग को चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद। अपने बयान में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान को अपने आयरन ब्रदर की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। आज चीन अमन और इस्तेहकाम के साथ साथ दुनिया की तरक्की का इंजन भी है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी गई। टैक्स गोशवारे अब 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी तिजारती इदारों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई। 30 सितंबर तक 18.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराए थे। कौमी क्रिकेट टीम का भारतीय शहर हैदराबाद के मारूफ रेस्टोरेंट में डिनर। रेस्ट डे पर टीम मैनेजमेंट ने जोल ऑफ निज़ाम रेस्टोरेंट में डिनर किया। खिलाड़ी हैदराबाद के रिवायती खानों से लुत्फ अंदोज हुए। रेस्टोरेंट स्टाफ और वेटर्स ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें भी बनवाई। रिवायती पान के मज़े भी लिए। भारत में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम आज दोपहर के सेशन में ट्रेनिंग करेगी। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। मिकी आर्थर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद रहेंगे। ज़का अशरफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर PCB गैर मुल्की कोचेस से मुआहदे की पासदारी न करे तो बोझ की बदनामी होती है। वर्ल्ड कप के बाद कौमी स्क्वाड में तब्दीली होगी या नहीं, इस पर वो अभी कोई बात नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, लोग कैसे वोट देंगे। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल और JUI के उम्मीदवार के लिए तो नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में भी सोचना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे पंजाब की मजलिस शूरा का इजलास आज साहिवाल में होगा। मौलाना फजल रहमान शुरा से खिताब करेंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि शेख रशीद, फर्रुख हबीब और उस्मान डाब मिसिंग पर्सन हो गए। इमरान रियाज की हालत सबके सामने है। सियासी जमातों और चीफ जस्टिस की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये किसी
ये कैसी रस्में डाली जा रही हैं अपने साबिका जर्नैलों को बचाने के लिए? तो नवाज शरीफ को 2 दिन में पीछे हटा दिया। सियासतदान और सहाफ़ी कब जागेंगे? मुल्क भर में बिजली चोरों से होने वाली वसूलियां 14 अरब 33 करोड़ 30 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियार का बयान। कहा, बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में अब तक 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली चोरी के खिलाफ 23,152 FIRs का इंदराज किया गया। रिकवरी में लेस्को 3 अरब 85 करोड़ 20 लाख रुपए के साथ सर फहरिस्त है। हेस्को ने 2 अरब 69 करोड़ 40 लाख रुपए रिकवर किए। पेस्को ने 2 अरब 42 करोड़, सेप्को ने 1 अरब 63 करोड़ और मैप्को ने 1 अरब 62 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी की। मुल्तान में FIA की कार्रवाई। एयरपोर्ट से 8 मुसाफिर गिरफ्तार। FIA का दावा है कि गिरफ्तार अफराद भीख मांगने की गरज से सऊदी अरब जा रहे थे। तमाम 8 मुसाफिरों ने सऊदी अरब जाकर भीख मांगने का एतराफ़ भी किया है। मुसाफिरों को FIA सर्किल ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज़ पहले सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी समंदर पाकिस्तानी इसका कहना था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफ़ीर कहते हैं कि उनकी जेलें भर गई हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से भी ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। कोयटा में जाड़े ने कदम रख दिया। AC और पंखे बंद हो गए। शहरियों ने रात को कंबल ओढ़ने के साथ साथ गर्म पानी के लिए गीजर्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। गर्म कपड़े निकल आए। ज़ियारत में कम अज़ कम दर्जा हरारत 0, कोयटा में 3 और कल्लात में 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मोटरवे पर गाड़ी चलाने वाले होशियार। मोटरवे पर बगैर लाइट गाड़ी चलाने का जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने का जुर्माना 500 के बजाय 5,000 रुपये देना होगा। मोटरवेज और कौमी शराहों पर जुर्माने की नई शरह का इतलाक आज 1 अक्टूबर से हो गया। मोटरवे पर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का जुर्माना भी 750 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये देना होगा। मोटरवे पर हैवी लाइट्स इस्तेमाल की तो जुर्माना 2,000 रुपये होगा। सीट बेल्ट ना पहनने वालों को 1,500 रुपये और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2,500 रुपये देने होंगे। ज़राए के मुताबिक जुर्मानों की नई शरह का इतलाक कराची हैदराबाद मोटरवे M9 पर नहीं होगा। नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाने का आज से तमाम सरगर्मियां बंद करने का ऐलान। अफगान सिफारत खाने की जानिब से खत में कहा गया है कि सिफारत खाना बंद करने की वजह भारत का अदम ताउन है। भारत अफगान मफादात के लिए खिदमात की तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहा है। अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमेरिकी सालिसी में एक तारीखी मुआहदा तय करने की जानिब बढ़ रहे हैं। अफगान हुकाम अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स के ठिकाने ख़त्म करें। रूस के शहर काजान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तमाम नस्ली इकाइयों की नुमाइंदा जामे हुकूमत की जल्द तश्कील होनी चाहिए। इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। काजान इजलास में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। भारत पर कैनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के इल्ज़ाम के बाद अमरीकी और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू कौम परस्ती की मुखालिफ करने वालों को कत्ल की धमकियाँ दी जाने लगीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक ने भारतीय सफारतकारों, कौम परस्त तंजीमों, BJP और RSS की निगरानी शुरू कर दी। अखबार के मुताबिक आलमी बरादरी इसलिए खामोश है क्योंकि भारत को चीन के मुकाबिल की हैसियत दी गई है। जी बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान से पहली खलाबाज खातून। इंडिया ने पहले 2014 में मार्स में भी मिशन भेजा था, वो सक्सेसफुल था। वो मार्स को ऑर्बिट कर रहा था, मार्स के अराउंड वो मिशन गया था, वो सक्सेसफुल था। उस वक्त मैंने इंडिया को कंग्रेचुलेट किया था। और फिर जब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा था 2019 में, उस वक्त भी मैंने उन्हें कंग्रेचुलेट किया था क्योंकि मैं एक ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, उसका हिस्सा हूँ। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून
निम्रा सलीम अमेरिका पहुंच गई। वो कराची से अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस पहुंची, जहां से वो 5 अक्टूबर को खला का सफ़र करेंगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो खला का सफ़र करने के लिए पुरज़्म हैं।